हॉरर स्टोरी रात की परछाई। देवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे, अमन अपनी पत्नी राधिका और छोटी बेटी रिया के साथ रहने आया था। अमन एक पुरातत्वविद था और उसे पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर शोध करने का काम मिला था। उन्होंने गांव से थोड़ा बाहर जंगल के किनारे पर एक पुराना लेकिन सुंदर बंगला किराए पर लिया। बंगला बहुत बड़ा था और उसके चारों ओर एक घना बगीचा था, जिसमें रात होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। रिया को नया घर और बगीचा बहुत पसंद आया। वो दिन भर बगीचे में खेलती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे राधिका को कुछ अजीब लगने लगा। उसे रात में सोते समय घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पैरों की हल्की आहट, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज, और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई उनके ही कमरे के बाहर खड़ा हो। जब वो अमन को बताती तो अमन ऐसे थकान या मन का वहम बताकर टाल देता। एक रात राधिका की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि एक धुंधली सी काली परछाई रिया के पालने के पास खड़ी है। राधिका डर के मारे चीखने ही वाली थी कि वो परछाई घूमकर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो जलते हुए लाल धब्बे थे। राधिका ने हिम्मत करके अमन को जगाया। जब तक अमन जागा, परछाई गायब हो चुकी थी। अमन ने उसे दिलासा दिया, तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन अगली सुबह से रिया का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा शांत रहने लगी और अक्सर बगीचे में घंटों अकेली बैठी रहती थी। जब राधिका उससे पूछती कि वो क्या कर रही है, तो रिया कहती, मैं अपनी नई दोस्त के साथ खेल रही हूं। राधिका को यह सुनकर अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने गांव में अभी किसी को नहीं जाना था और रिया की कोई दोस्त नहीं थी। एक दिन राधिका ने रिया को बगीचे में पत्तों के बीच से कुछ निकालते देखा। जब रिया अंदर आई तो उसके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया थी। गुड़िया बहुत गंदी और फटी हुई थी। उसकी एक आंख गायब थी। राधिका ने पूछा, ये गुड़िया कहाँ से मिली तुम्हें? रिया ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी दोस्त ने दी है। उसने कहा ये उसकी थी। राधिका ने उस गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन रिया ने जिद की और रोने लगी। राधिका ने हार मान ली। उस रात राधिका को फिर से घर में आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार वे आवाजें रिया के कमरे से आ रही थीं। उसने देखा कि रिया अपनी नई गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन रिया के बात करने का तरीका पहले जैसा नहीं था। उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। अमन का शोध भी आगे बढ़ रहा था। उसे मंदिर के अवशेषों से कुछ पुराने शिलालेख मिले, जिनमें गांव के अतीत का एक भयानक राज छिपा था। शिलालेखों में एक लड़की का जिक्र था, जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी एक अनाथ बच्ची थी, जिसे गांव वालों ने बहुत सताया था। उसे जादू टोना करने वाली मानकर गांव से बाहर उसी बंगले में अकेला छोड़ दिया था, जहां अब वे रहते थे। नंदिनी को उसी बंगले में प्रताड़ित किया गया और अंततः उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा न्याय और प्यार की तलाश में भटकती रही। शिलालेखों में यह भी लिखा था कि नंदिनी की आत्मा बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि उसे बच्चों का प्यार और सांत्वना चाहिए। अमन को डर लगने लगा कि कहीं ये सब रिया से तो जुड़ा हुआ नहीं है। एक शाम अमन और राधिका ने रिया को बगीचे में खेलते हुए देखा। वो अपनी गुड़िया को गले लगाए हुई थी और अपने आप में कुछ बुदबुदा रही थी। अचानक रिया जोर से हंसी, लेकिन वो हंसी रिया की नहीं थी। वो एक ठंडी भयानक हंसी थी, जो किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी। उनकी आंखों के सामने रिया की शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता आ गई। अमन और राधिका समझ गए कि नंदिनी की आत्मा ने रिया के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वे घबरा गए, लेकिन उन्हें अपनी बेटी को वापस लाना था। अमन को शिलालेखों में एक और बात याद आई। नंदिनी की आत्मा को शांत करने के लिए उसे सच का सामना कराना होगा और बदले में प्यार देना होगा, जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। उसी रात जब रिया गहरी नींद में सो रही थी, या यूं कहें कि नंदिनी की आत्मा उसके शरीर में थी, अमन और राधिका ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने उस टूटी हुई गुड़िया को उठाया, जो शायद नंदिनी की अपनी गुड़िया थी। अमन ने रिया के पास बैठकर नंदिनी की कहानी सुनाई, जो उसे शिलालेखों से पता चली थी। उसने बताया कि कैसे गांव वालों ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन अब वो सब बदल गया है। राधिका ने गुड़िया को प्यार से गले लगाया और नंदिनी से माफी मांगी, उस प्यार की कमी के लिए जो उसे कभी नहीं मिला। जैसे ही राधिका ने गुड़िया को गले लगाया और प्यार से नंदिनी को संबोधित किया, रिया के शरीर में एक तेज कंपन हुआ। घर में मौजूद सभी भयानक आवाजें शांत हो गईं। रिया के शरीर से एक काली परछाई निकली और एक पल के लिए कमरे में घूमती रही। इस बार उस परछाई की आंखों में लाल धब्बे नहीं थे, बल्कि एक उदासी थी। धीरे धीरे वो परछाई हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह रिया सोकर उठी तो वो सामान्य थी। उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। बस उसने कहा कि उसने एक बहुत अच्छा सपना देखा है, जहां एक प्यारी सी लड़की उसके साथ खेल रही थी। अमन और राधिका ने राहत की सांस ली। उन्होंने उस टूटी हुई गुड़िया को सम्मानपूर्वक बगीचे में एक जगह दफना दिया, जहां कभी नंदिनी अकेली रहती थी। वो बंगला अब शापित नहीं था। नंदिनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। अमन और राधिका ने देवगढ़ में अपना जीवन जारी रखा, लेकिन वे कभी उस रात को नहीं भूले और हमेशा अपनी बेटी को प्यार और खुशी से घेरे रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे कभी भी किसी भी रूप में अकेलापन महसूस न हो।